पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। बांसवाड़ा हल्के असम्बली के मौजा सुलेमान फार्म के मदीना कॉलोनी की अवाम ने सरपंच पर बुनियादी सहूलियात से उन्हें महरूम रखने का इल्ज़ाम लगाया है। BBN न्यूज़ के नुमाइंदे अजहर फराज ने हकीकत से वाकफियत हासिल करने वहां का दौरा करते हुए मालूमात हासिल की। इस दौरान सरपंच ने उन तमाम इल्ज़ामात को गैर ज़रूरी और सियासी कशमकश कहते हुए मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तेलंगाना असम्बली स्पीकर व रुकन असम्बली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इस जानिब तवज्जो देते हुए बुनियादी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा किया। आज हम यहाँ पे सुलेमान फार्म आए हुए हैं। सुलेमान फार्म जो कि TRS सरपंच के हक़ में कामयाबी हासिल हुई थी। यहाँ पर हम आज इस कॉलोनी में बेशुमार कॉल्स आने के बाद में यहाँ पर आए हैं। आज BBN न्यूज़ की जानिब से आज यहाँ पे, जिसमें हमें बताना ये है कि यहाँ पे तकरीबन 40 घर है सुलेमान फार्म में, लेकिन इन 40 घरों को पानी मुहैया नहीं, सड़क मुहैया नहीं और साथ ही साथ खंभों के ऊपर लाइटों की रोशनी का भी यहाँ पे कोई ना इंतज़ाम नहीं है। तमाम जो है सुना यहाँ पे नाक़िस इंतज़ामात की वजह से आवाम बारहा सरपंच को इस बात की इत्तला देती रही, लेकिन सरपंच इसके ऊपर गौर व फिक्र करने से खासिर देखे जा रहे हैं, जिसके लिए हम सीधे यहाँ पे रुख किए आज और आवाम से सीधी बात की, जिस पर आवाम का कहना है कि हमने बारहा सरपंच को इस बारे में इत्तला दी कि हमें पानी मुहैया किया जाए। तो एक मरतबा शायद 2 साल का अरसा हो गया है उन्हें घर बनाकर यहाँ पर, लेकिन 2 साल के अरसे में यहाँ पे ये लोग जो है ना सिर्फ एक मरतबा कुछ टैंकर आने की हमें बात कह रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी कह दूं कि यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जो यहाँ पे जो है ना पानी मुहैया नहीं होता होगा। हर एरिया में यहाँ पे चारों दिशा में हमने जाकर देखा, हर जगह पे पानी, बोर की सहूलत और तकरीबन चीज़ों की सहूलत, सड़कों की सहूलत, ये तमाम यहाँ पे मुहैया है। लेकिन इस एरिया को ख़ास तौर से टारगेटिंग किया गया और पानी नहीं मुहैया किया गया और ये 40 घरों में से मुतवत्तर लोग यहाँ पे मुसलमान पाए गए हैं, जिनको पानी से खासिर रखा गया है। और सरपंच से हमने जो है ना इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सरपंच इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हमारे से। साथ ही साथ हमने इन मुकामी लोगों से पूरा दरियाफ़्त किया कि आखिर रीज़न क्या हो सकता है। आपको यहाँ पे पानी मुहैया हो रहा है? नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत पानी परेशानी। के लिए। तो पानी अगर आप सरपंच से पूछे तो क्या बोल रहे हैं सरपंच? उन्होंने बोले कि टाइम है 1 साल भर रुको, बोल रहे 1 साल रुकने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिशन भागीरथ का एक हुकूमत का स्कीम है, क्या वो स्कीम आपको नाफिज नहीं की गई? नहीं कुछ भी नहीं। तो आप पानी कहाँ से लेके आते हैं? कहाँ से भी, इधर से दूर से लेके आते, उधर से लेके आते। तो आपके छोटे छोटे बच्चे रखते हुए आप उतनी दूर? हाँ, उन्हें घर पे रख के जाते बच्चों को। जी, तो देखिए आप नाजरीन, ये जो है सना यहाँ के हालात हैं। तमाम लोग यहाँ पे परेशान हैं पानी की वजह से। नौजवानों से बात करते हैं कि यहाँ के क्या हालात है, क्या परेशानियाँ हैं इनसे। क्या भाई, क्या परेशानी है यहाँ पे? भाई पानी की परेशानी बहुत हो रही है, हमको बहुत तकलीफ हो रही पानी की तो परेशानी। आप किसी से कंप्लेंट नहीं करे इस बारे में? बात करे, सरपंच साहब से बात करे, जाके बोले, करे पंचायत में जाके बोले, 1 से 4 बार बोले। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है हमको पानी से। ये 2-3 किलोमीटर दूर जाके और वहाँ से मस्जिद के पास से वहाँ से लाना पड़ रहा पानी। उधर ऊपर है, उधर वहाँ ऊपर से वहाँ से लाना पड़ रहा, उधर है, उधर से लाना पड़ रहा पानी। बहुत तकलीफ हो रही पानी की वजह से। उनका दूसरा कुछ भी नहीं मांग रहे, उनसे सिर्फ पानी दो बोल के बोल रहे हैं। जी, तो आपके पूरे मामलात को कुछ भी उन्हें हल करने के उस पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे ऐसा। अब वो क्या है बोले तो उनका वो क्या है कि मसला इधर का, हाँ, अब उन्होंने बोले सवाल है इधर जो भी कुछ लेना है तो ऐसा तो उनके ऊपर से चलिए से अपन प्लाटिंग ऐसा वो हिसाब से। आप अपने रुकन असम्बली से कभी रुजू हुए इस मामले पे, जो कि असम्बली के भी जो है सुना वो है, आपको उन्होंने मुलाकात करें पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब? और उनको एक बार लिख के दिए थे जी, तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है करने आता देखने आता बोल के बोले। और वो बाद में कुछ भी नहीं करे, उनकी बोले ऐसा। चाचा क्या है जो सुना, क्या बोल रहे हैं सरपंच साहब आपको? वो सरपंच साहब को मैं 2-3 बार बोला, पोचाराम साहब आए थे उनको भी बोला, तो सरपंच साहब बोले ठीक है, पाइप पे कम पड़ा और पाइप ला के बाद में डालते हैं, तुम फिक्र न करो। उनको बोले अभी तक पाइप नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग टैक्स भी दे रहे ग्राम पंचायत? हाँ, वो टैक्स भी दो बोल रहे हैं। सिर्फ जो है सुना अनानियत के वास्ते ये मामला हो रहा है आप लोगों के साथ? हाँ, पानी नहीं दिया जा रहा? पानी की तरफ से। कितने साल हो गया आप लोग यहाँ पे? मैं यहाँ के 14 साल हो रहा यहाँ पे? हाँ जी,
14 साल से आपका मकान यहीं पे है? नहीं, किराए से था मैं, अब ये कॉलोनी में बन गया। ये कॉलोनी में आके कितने दिन हुआ? यहाँ आके 3 साल होगा। जी आप भाई कुछ नहीं साहब, पानी की तकलीफ बहुत है। पानी की तकलीफ तो हमको आके यहाँ पे 4 साल हो गए यहाँ पर आके हमको। जी सरपंच साहब आ रहे भी नहीं, देख रहे भी नहीं इधर। जी और बोलने गए तो खाली मुँह पे से हाथ फिरा रहे, दे दे तो कर दे तुम बोल रहे हो उन्होंने। पानी की तकलीफ है बस साहब, बहुत तकलीफ है पानी की, पीने के वास्ते, बाहर के पानी के वास्ते। जा रहे तो टैंकर भेज तुम बोल रहे, एक ही बार टैंकर भेज रहे, बाद में टैंकर आ रहा नहीं। जी और क्या है बोले तो मिशन वगैरह का पानी गाँव से क्या ये हो रहा के सर साहब गाँव को ये कर रहे हैं। हाँ, मुक्तसर यहाँ छोटी सी कॉलोनी है, मदीना कॉलोनी। मुक्तसर से 4-5 नाल, 10 नाल, 12 नाल दे दिए तो बहुत अच्छा होता हमारे को। ये छोटा सा काम है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं मेन थीम बोल रहा हूँ कि आप पोचाराम सिन्हा शेट्टी साहब से ये मुतालबा कीजिए कि आपके यहाँ के सरपंच को जो है ना हिदायत दिए कि ये पानी मुहैया फरमाएं आप हर घर को पहुँचना। हाँ, वो करेंगे। अभी तो उनके पास तक नहीं गए। जी इंशाल्लाह जरूर। मैं आपको मेरे चैनल के जरिए उनसे अपील करने की कोशिश। जी बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर करिए। सकते। पोचाराम साहब को ये हमारे से ये बात बोलना है कि हमारे को यहाँ मदीना कॉलोनी सिलन फार्म में जी पानी की बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, उन तक पहुँचाइए हमारी खबर ये, हम जो भी बोल रहे सो, हम जो स्पीच दे रहे थे उन तक पहुँचाइए ऐसा। तो वो क्या है बोले तो पानी की बहुत तकलीफ हो रही। क्या परेशानी है यहाँ पे? हम यहाँ 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से रह रहे। कम से कम यहाँ 25-30 घर है, मकान है। पूरे सुबह 4 बजे 5 बजे खेतों में लीफ काटने को लेबर टपका है, पूरा काम को जा रहा है। 2-2 महीने, 1-1 महीना खंबे पे लाइट नहीं रह रहा। हम सरपंच साहब से और कई ऑफिसरों से रिक्वेस्ट कर रहे, गुजारिश कर रहे कि हमको बारिश में चलने नहीं आ रहा। चिक्कड़, कई छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ियों को जा रहे, स्कूलों को जा रहे, ना बारिश में जाने आ रहा ना आने आ रहा। हम कम से कम 3 साल से परेशान है। हमारा ना कोई सुनने वाला है, ना हमारा कोई लीडर है। हम हर एक को दरखास्त कर रहे, हमको बोलते आ रहे कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पीने को पानी। इंसान को जीवन जिंदा रहने के वास्ते पानी की ज़रूरत है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, पोचाराम साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे, हम केशार साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे, हमारे हाल पे हमें ऐसा ना छोड़े, हम इतना परेशान ना कीजिए। हम कम से कम पानी के लिए तरस रहे हैं। मिशन भगीरथ के पूरे गांव में जिसको नहीं है, जिसको ऑलरेडी पानी का नल का टाकी है, बोरा है, उनको दिए, फोड़ फोड़ के दिए। हम 3 साल से हैं ऑलरेडी। ग्राम पंचायत को 2 साल से 2020-2021 का भी टैक्स हमारा क्लियर है। 570 रुपये हमसे टैक्स लिया गया है। हम उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पानी दीजिए, पानी हमारा कोई पूछने को हाल नहीं है। हम बोले गए देते देते बोल के मुँह पे से हाथ फिरा रहे। हम केशार साहब से भी और हम पोचारा साहब से बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे लीडर है, हम उनसे नाराज़ नहीं है। पानी नहीं दिए बोल के हम 3 साल से तड़प रहे, लेकिन कभी रिक्वेस्ट नहीं करे। अलबत्ता हम पोचाराम साहब के बेटे से भी मुलाकात करे, उन्होंने भी सरपंच साहब को बोले कि मैं पानी दे दूँ, दिला दे तुम बोल के बोले। 1 किलो आधा किलोमीटर दूर से हम पानी भर रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे यहाँ की ख़वातीन काम को जाते, दिन में काम करें तो शाम में खाते। आप आके, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी तेलंगाना के गवर्नमेंट से, हमको किसी से कुछ नहीं, हम सबसे खुश है। हम केशार साहब से भी खुश है, पोचाराम साहब से भी खुश है, हमको नाराज़गी नहीं है। हमको सिर्फ हमारा हक, हम टैक्स देते पर भी हमको पानी की तड़पाया जा रहा, हमको सताया जा रहा। इसकी वजह क्या है? हमारा कोई रहवानी है नहीं है, हमको कुछ तो भी एक हेल्प करो। हमको रोड नहीं तो नहीं, नालियाँ नहीं तो नहीं, डबल बेडरूम भी नहीं तो नहीं। हमको पानी की ज़रूरत है, हमें ज़िंदा रहने के वास्ते पानी की ज़रूरत है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ पानी का इंतज़ाम कीजिए। 2 साल से टैंकर कब गए? जब पंचायत में कम से कम 10 मरतबा गए हम। ऑलरेडी सेक्रेटरी के पास भी हमारी कंप्लेंट है, MDO के पास भी है, MRO के पास भी है, और कलेक्टर निज़ामाबाद ज़िले के ज़िम्मेदारों के पास भी हमारे फैले हैं। हम ना किसी को बदनाम नहीं करना चाह रहे, ना पोचाराम साहब को बदनाम करना चाह रहे, ना केशार साहब को बदनाम नहीं करना चाह रहे। इसलिए हम 2 साल से 3 साल से सिर्फ हम अंदरूनी बोलते आ रहे, लेकिन हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे कॉलोनी में हमें पानी की ज़रूरत है, हमें नल की ज़रूरत है। पर जब भी हम पंचायत में जाएंगे तो हमको सब जनों बैठ के बोल रहे कि आपके पास टैंकर भिजा देंगे बोल के, ना टैंकर भिजा रहे ना पानी दे रहे। इसलिए हम तेलंगाना के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको खुश है, हम गवर्नमेंट से हम नाराज़ नहीं है, हमको कोई चीज़ की नाराज़गी नहीं है। सिर्फ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोचाराम साहब तक हमारी बात जाए, और उन्होंने हमारे रहनुमा है, उन्होंने बहुत अच्छे हैं हमारे। हम उनको दिल से दुआएं भी देते कि अल्लाह पोचाराम साहब के
सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी बीमारी को शिफा दे। हम उनके लिए दुआएं करते, क्यों कि हमारी कौम के उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर रहे, हमारे गरीबों के 1-1 लाख शादियों में पैसे दे रहे, उन्होंने पूरे काम अच्छा कर रहे, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम आज मजबूरी में हमको कहना पड़ रहा है, पोचाराम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें पानी की ज़रूरत है, बस हम इसके लिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं। पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विथ अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए में, और 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत 64,999 रुपए। तो देर ना करें और जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, पता सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रेवल्स हैदराबाद। कांटेक्ट करें 8686171786। इसके अलावा 8686121786 पर।